कार पार्किंग के बारे में भी जो है पता करना है कि भाई किसको लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए। कार पार्किंग के साथ अफोर्डेबल जस्टिफाई करता है, नहीं करता, क्योंकि प्राइस पॉइंट जो है उस लेवल की होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइसा रियल टेक। दिस साइड निर्देश मान, और आपकी डिमांड पे ये वीडियो लेके आया हूँ। इसके बाद ही हम वो जो दूसरा टॉपिक है वो लेके आएंगे कि कार पार्किंग विद अफोर्डेबल प्रोजेक्ट, क्योंकि हमने एक टाइमलेस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और उस पर आपका काफी अच्छा रिस्पॉन्स है वो आ रहा है, कमेंट आ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पूछा कि भाई क्या आपको कार पार्किंग के बारे में भी जो है पता करना है कि भाई किसको लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए। कार पार्किंग के साथ अफोर्डेबल जस्टिफाई करता है, नहीं करता, क्योंकि प्राइस पॉइंट जो है उस लेवल की होती है। तो गाइज, ये वाली वीडियो स्पेशली जो है डेडिकेटेड उसी टॉपिक के ऊपर है, तो इसके अंदर हम ब्रीफली चर्चा करेंगे खुल के। और साथ में आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बना रखी है अपडेट्स के लिए, उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जिससे आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और आप एक सही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न भी उससे अच्छा एक्सपेक्ट कर पाओगे। तो चलिए चलते हैं और टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो गाइज देखिए, जब हम बात करते हैं कार पार्किंग की, तो कार पार्किंग जो है एक पर्सनल लेवल पे सवाल आ जाता है कि भाई कार पार्किंग लूं या नहीं लूं। अब लेने और नहीं लेने का जो कसमकस है वो यही खत्म हो जाती है कि क्या आप जो है कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर रेंट पे रहने जाते हो और आपके पास गाड़ी है, तो क्या आप विदाउट कार पार्किंग, जहां पे आपके कार की कोई सिक्योरिटी नहीं है कि कहाँ खड़ी है, क्या कहाँ नहीं खड़ी है, क्या आप वहां पे रेंट पे रहोगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर आप कार पार्किंग मत लो। अगर आपका जवाब ना है तो फिर आपको कार पार्किंग लेनी चाहिए। अब बात करते हैं किसको लेनी चाहिए। मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, बहुत सारे एंड यूजर हैं, और बहुत सारे तो वो लोग हैं कि भाई मुझे तो जैसे ही रजिस्ट्री ओपन होगी मैं तो बेच के निकल जाऊंगा, तो वो वाले लोग भी हैं। तो अब देखिए, जो लोग रेंटल इनकम अफोर्डेबल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए तो स्पेशली है कि उनको कार पार्किंग लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कार पार्किंग होगी तो आपको जो है एक तरीके से वही बात है, और एक्सटेंडेड टाइम मिल जाता है आपकी प्रॉपर्टी को होल्ड करने का, क्योंकि कार पार्किंग एक मेजर इशू है अफोर्डेबल के अंदर। अगर आपको कहीं पे मिलती है कार पार्किंग, रजिस्टर्ड मिलती है, तो आपको ले लेनी चाहिए। अब आप कहोगे कि यार इसका तो प्राइस बहुत है, मतलब ये प्राइस तो आपको लग्जरी में देखने को मिलता है। तो गाइज, वो जो प्राइस है या फिर जो भी चीजें हैं वो आप मुझे ये बताइए, कार पार्किंग के लिए क्या तो कंस्ट्रक्शन होनी है, और क्या वो जमीन उतनी आपको लग्जरी में मिलेगी, उतना स्पेस आपको अफोर्डेबल में मिलेगा। तो प्राइजेस को लेके जो है अगेन मैं यही कहूंगा जस्टिफाइबल है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो ये प्राइस भी जस्टिफाई हो जाता है और आपकी वैल्यू जो है आपके अपार्टमेंट की वो टाइम के साथ बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी। अब कहोगे कि यार ये तो अफोर्डेबल है, आपने कहा था कि लिमिट लगी हुई है, बिल्कुल लगी हुई है, बट लेकिन आपने जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट जो किसी भी मिडिल क्लास फैमिली की होती है, यानी कि 50 to 60,000 अगर कोई पर्सन कमा रहा है और अगर उसको आप कार पार्किंग नहीं दोगे तो वो आपके फ्लैट में नहीं रहेगा, वो स्विच कर जाएगा लो राइज फ्लोर्स के अंदर, क्योंकि वहां पे उसको ये दिखाई देता है कि 2,000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा देना है, बट उससे बेटर एमिनिटीज, उससे बेटर फैसिलिटीज और कार पार्किंग भी मुझे मिल रही है, तो वो 2,000 4,000 रुपये भी जो है अफोर्ड कर लेगा फॉर कार पार्किंग। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब आप ऑफिस से आते हैं रोज और शाम को लड़ाई हो रही होती है कार पार्किंग की, मैं कहाँ खड़ा करूँ, कहाँ पे मेरी कार है। सुबह उठता हूँ तो आज मेरा बम्पर नहीं मिलेगा, या फिर मेरा जो है कोई स्क्रैच मार देगा, या कोई ग्लास तोड़ देगा, मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या फिर कार ही नहीं मिलेगी। उस केस में भी जो है ये वाली चीजें होती है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा, अगर आप रेंटल इनकम जो है एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने अफोर्डेबल से, तो मैं कहूंगा कार पार्किंग रजिस्टर लेना बिल्कुल सही है, आपको परचेज करनी चाहिए। अब दूसरे टाइप के इन्वेस्टर्स, यानी कि जिसको ये है कि भाई मैं तो रजिस्ट्री जैसे ओपन होगी मैं लेके बेच दूंगा, उस केस वाले अगर आप पर्सन हो तो यस, आपके पास ऑप्शन है, चाहो तो लो, चाहो तो मत लो। क्यों? क्योंकि भाई आपने बेचना है, आपको 2 लाख 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए कम मिल जाएंगे तो भी आपको कुछ नहीं है कि भाई जिस टाइम पे जो एप्रिसिएशन होता है 10 15 20 लाख रुपए का, वो आपने लिया और आप निकल गए। इस टाइप के बंदे हो तो अगर कार पार्किंग लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज है, आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगी उस चीज की, और आप आसानी से बेच सकते हो। अगर नहीं करते हो तो फिर वही बात है, नेगोशिएशन वाला पार्ट होता है भाई, मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, मतलब लाख रुपए 2 लाख रुपए का डिस्कशन होता है, वो आपका ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये वाली चीज है। तो अगर उस टाइप के पर्सन हो तो यस, आप उसको लीव कर सकते हो।
अब हम बात करते हैं एंड यूजर्स की। तो सबका ये कहना होता है कि भाई मुझे मेरी लाइफ में एक मकान बनाना था, एक अपार्टमेंट हो मेरे नाम पे गुड़गांव में, और इस महंगाई के अंदर और कुछ मिलता नहीं है, तो मैं अफोर्डेबल के साथ ही जा सकता हूँ। तो यस, आप जो है कार पार्किंग जो है आपको जरूरी है, मैंडेटरी है, आपको लेनी ही लेनी है। आपको, आपके पास ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है या कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको नहीं लेनी है, आपको लेनी ही है, फिक्स्ड है, लेना है आपको। अगर आपको मतलब कि रजिस्टर्ड मिल रही है, तो जहां पे आपने जो इन्वेस्ट किया, चाहे आप एमक्यू में ले रहे हो या फिर नॉर्मल में निकला है, तो फिर तो आपको कोई चैलेंज ही नहीं होगा वो अमाउंट पे करने में। अगर नॉर्मल में नहीं निकला, मान लीजिए आपने एमक्यू में भी लिया है, तो भी आपको जो है जब इतना खर्चा कर दिया, तो रोज की हेडेक से अच्छा है जब आप एंड यूज करने वाले हो उस प्रॉपर्टी को, देन आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी कि भाई डेली बेस पे आपका टंटा है वो एक साथ ही खत्म हो रहा है। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूंगा, अगर आप एंड यूजर हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको परचेज करना ही करना है, फाइनल है, आपको लेनी ही चाहिए। तो ये है कार पार्किंग की परिभाषा कि अगर आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हो उसके हिसाब से आप ले सकते हो। कार पार्किंग की वजह से अफोर्डेबल की वैल्यू और बढ़ जाती है अगर होती है तो, अगर नहीं होती है तो अगेन वही बात है, भाई आपके फ्लैट के अंदर बैचलर्स होंगे या कोई टू व्हीलर वाले पर्सन होंगे, तो वो ही आपको प्रेफर करेंगे बजाय उनके कि भाई जो फैमिली वाले होंगे। और मेरे हिसाब से ज्यादातर अफोर्डेबल्स के अंदर मिडिल क्लास फैमिलीज ही आती हैं, अकॉर्डिंग टू मी और माई एक्सपीरियंस। तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ, जो रेंटल इनकम एक्सपेक्ट कर रहा है और जो एंड यूजर है, उन दोनों को कार पार्किंग मैंडेटरी लेनी चाहिए, जिससे आपके जो प्रॉपर्टी है उसके प्राइस है वो अप्रिशिएट होते रहे। तो गाइज ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा कि कार पार्किंग आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर क्लियर हो गया तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर कुछ भी इनपुट आपको लगा, कोई इन्फॉर्मेशन आपको लगी कि यस हमारी नॉलेज में जो है कुछ हेड ऑन हुआ है। अब बात करते हैं सेकंड, मतलब सेकंड आपसे एक और क्वेश्चन पुटअप करना है कि क्या मुझे आपको बताना चाहिए कि अफोर्डेबल जो है कैसे मल्टी बैगर बन सकते हैं, या फिर कौन से अफोर्डेबल मल्टी बैगर बन सकते हैं। अगर है तो प्लीज नीचे कमेंट करना कि हाँ इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो फिर उस हिसाब से वीडियो बनाएंगे। और इसके अलावा साथ साथ एक अपडेट और भी देता हूँ, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन अफोर्डेबल्स के अंदर यूनिट आई हुई है। तो अगर कोई भी भाई अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर अफोर्डेबल देख रहा था, उसका बजट 60 लाख के अंडर है और वो वर्किंग करना चाह रहा है 2 BHK या 3 BHK के लिए गुड़गांव की लोकेशन में भी, और मतलब अपकमिंग आने वाले उनके एमक्यू भी ओपन हो रखे हैं। तो दो टाइप की प्रॉपर्टीज अभी आ रखी हैं। अगर किसी में भी मतलब वर्किंग करने की सोच रहे हो, मतलब इतना बजट है, तो कॉल करके पता कर लो। यूनिट्स जो है अभी अवेलेबल है और लिमिटेड है, निकल जाएंगी, क्योंकि अफोर्डेबल के अंदर यूनिट्स ज्यादा दिन रुकती नहीं है। बट आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर लेनी है, साइट विजिट करके देखनी है, प्रॉपर रिसर्च करनी है और उसके बाद ही प्रॉपर्टी परचेज करनी है। ये मेरी आपसे रिकमेंडेशन रहेगी। तो गाइज आई होप आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा, आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर करो, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। और हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको फ्यूचर के जितने भी अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे, कोई न्यूज आती है या कुछ भी आता है जिससे आपके डाउट्स क्लियर रहें और आप मार्केट से कि मार्केट में चल क्या रहा है, क्या प्राइस पॉइंट है, क्या चीजें हैं, तो उसके लिए उस कम्युनिटी को ज्वाइन करो, जिससे आप एक अच्छी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो और अप्रिसिएशन उससे एक्सपेक्ट कर पाओ। तो गाइज आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ या फिर किसी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।